हाँ बोलिए, जो भी हुआ है क्लियर एकदम सच बोलिए, और जो भी आप बात कर रहे हो ये स्टेटमेंट के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप बोलिए क्या हुआ, कितना साल में आपकी बेटी की शादी हुई, और आपके दामाद की अभी परिस्थिति क्या है? उसका तो पता ही नहीं, तो उसकी परिस्थिति क्या बताएं? नहीं, परिस्थिति मतलब उनकी योगदान कितना है आपकी बेटी के लिए, खर्चा विर्चा? कुछ नहीं, उसका तो 2 साल से पता ही नहीं है कहाँ है, उसको पता ही नहीं है, न फोन है, न बात है, न चीत है, न कभी वो बच्चे लोग को भी देखने नहीं आता है कि बच्चे लोग से तो कभी फोन करे, बात करे, कुछ करे। शादी के समय तो बहुत मांग किया, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 25 साड़ी चाहिए, 25 पैंट शर्ट चाहिए हम लोग को दहेज में। ये दहेज कौन मांगा था, उसकी माँ क्या? वो सब मिले ही थे ना, जब भी उसकी माँ लोग, उसके घर परिवार वालों ने पूरा रखा ना ये मांग। और मांग रखने के बाद सामान तो सब सास लोग, पूरा परिवार वालों ने रखा ना। बाद में हम लोग को तो हमारी लड़की कुछ बताई भी नहीं। जब उसने बहुत मारा, घासलेट डाला जलाने को, तब उसके घर वालों ने ही हम लोग को फोन करा। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, उसको मुसीबत ना आवे, लेकिन उनके ही घर परिवार वालों ने हम लोग को फोन करके बुलाया, तब हम लोग भाग के गए। घासलेट डाला था आपकी बेटी के ऊपर? हाँ। तो आपने पुलिस कंप्लेन नहीं किया जब आपकी बेटी के ऊपर घासलेट डाला गया? डाला, पुलिस कंप्लेंट हम लोग ने डाला, लेकिन उधर का पुलिस हम लोग का बात ही सुनने को राजी नहीं। वो बोलता है जाओ फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जाओ। मतलब घासलेट डाला और पुलिस बोलता है कि फैमिली कोर्ट जाओ? हाँ, ऐसा बोला है? हाँ, अच्छा, मतलब गलती ये हो गया ना, हमारी लड़की गई नहीं ना उस टाइम, हम लोग को दूसरे दिन मालूम पड़ा। दूसरे दिन हम लोग को मालूम पड़ा, तब हम लोग भाग के गए उधर। किधर? ससुराल में? उसके ससुराल में, चेंबूर में। फिर इसको उधर झगड़ा बिगड़ा बहुत हुआ, फिर वो मेरे आदमी को भी मारने को उठ गया। अच्छा। मेरी लड़की को बोलता है तेरे को सड़ा डालूंगा इधर ही। कौन बोलता है? उसका आदमी बोलता है, मनीष गुप्ता। मतलब तुम्हारे दामाद बोलता है हाँ। तेरे को इधर ही सड़ा डालूंगा, तेरे को 2 मिनट में गायब करूंगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा किधर गई तू। अरे बाप रे, इतना बड़ा बात बोलता है? हाँ। तो इसके लिए फिर मेरे आदमी को गुस्सा है, मेरा आदमी ने गाली दिया उसको, बोला तेरी औकात क्या है, तू मेरे लड़की को ऐसा बोल रहा है, 2 मिनट में गायब करेगा, तू मेरी लड़की को सड़ाएगा, मेरे सामने बोल रहा है। तो मेरे आदमी को भी मारने उड़ गया। किसी का नाम लेके धमकी देता है क्या? वो किसका नाम नहीं लेगा, ऐसे ही बोलता है मेरी इतनी पहुंच है, तेरे को अब क्या मालूम, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत बहुत कमाया है, बहुत इज्जत, मेरी पहुंच बहुत है, मेरी पहुंच कमाया, मैंने बहुत पहुंच कमाया है, मेरी पहुंच कहाँ तक है तेरे को पता नहीं है। तो वो अभी फिलहाल कहाँ रहता है, कुछ आइडिया है? कुछ भी नहीं पता है उसको। किसी को बोलता है मैं इधर विक्रोली रहता हूँ, किसी को बोलता है थाना रहता हूँ, किसी को बोलता है किधर रहता हूँ, किधर रहता है, उसका पता ही नहीं है कुछ। इसकी पता किसको आइडिया है, लगता है उसको, उसके घर वाले में? तुम्हारी बेटी के घर के अंदर किसको लगता है कि उसके आदमी के साथ इसका थोड़ा सा कनेक्शन है? उसकी माँ का ही होगा, क्योंकि अभी बीच में उसकी माँ है ना, उसका स्वेटर लेके जा रही थी किसी को देने के लिए। हाँ। तो मेरी लड़की ने देख लिया, तो मेरी लड़की ने उसको पूछा कि मम्मी ये स्वेटर कहाँ लेके जा रहे हो, किसको देने? तो बोलती वो कोई है ना जूस वाला, वो गाँव जा रहा है, उसको चाहिए, देने को जा रही। तो मेरी लड़की बोली वो अगर कभी वो आके खड़ा हो गया, बोलेगा मेरा कपड़ा दो, तो क्या दोगे जो दूसरे को देने जा रहे हैं? देने जा रहे हो, देगा कि नहीं देगा क्या पता। फिर मेरी लड़की ने उसका मोबाइल पे देखा, तो उसका फोन आया हुआ था मनीष का, आपका दामाद का? हाँ, दामाद का फोन आया था, ये लोग का माँ बेटे का बातचीत हुआ था उसमें। और आपको कुछ आइडिया है कि वो कहाँ रह रहे, किसी के साथ रहे? जो भी है बात करो, आप बोलो। मेरे को ये नहीं, अभी ये तो पता ही नहीं है किसके, वो कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है ये नहीं पता, लेकिन रह तो रहा होगा वही लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ इसने ये शादी के पहले से इसका तमाशा था, सारा तमाशा इसने किया। फिर उसके बाद जब उसकी माँ ने उसको धमकी दिया कि मैं मेरे प्रॉपर्टी से तेरे को कुछ भी नहीं दूंगी अगर तू दूसरे जात की लड़की लाएगा, मेरे बताए उस पर नहीं चलेगा तू, तो फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगा, तू जो लड़की से तुम लोग पसंद करो मैं शादी करूंगा। फिर ये लोग ने लड़की देखा, पसंद किया, बातचीत किया, सब हुआ। फिर उसके थोड़े दिन के बाद उसका नाटक चालू हो गया। थोड़ा दिन वो अच्छा था, नाटक तो वही था, मतलब पी के आता था, आधी रात को आता था, उसका आने का कोई लिमिट नहीं था, टाइम टेबल नहीं था, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और एकदम फुल टू के आता था पी के, उसको होश ही नहीं रहता था। जो औरत के साथ में उसका, आपके दामाद का रहने का आप आशंका कर रहे हो, मैं उनको कॉल किया है, ठीक है, लेकिन उनका कहना है नहीं मेरे पास नहीं रहता है। उसका बात का हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है, पूरा सबूत है। वो लड़की भी ऐसी है, मेरी लड़की को इतना क्या क्या बात उसने बोली, हम लोग ने भी रिकॉर्डिंग सब सुन रहे थे, क्योंकि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती, वो इतना नीच आदमी है। उसने मेरा एबॉर्शन करवाया, मेरा बच्चा गिरवाया मेरे साथ, मेरे को दवाई गोली ला के दिया, खा के मेरा बच्चा गिराया, सब किया।
उसका मैं मुंह नहीं देखना चाहती। मैं तुम लोग के बीच में नहीं आऊंगी, मैं तुम लोग का रिश्ता बना के रहूंगी। मैं उसके जिंदगी से दूर चली गई हूँ। अब मेरा उसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये कितना साल हो गया आपका दामाद लापता हो गए हैं? ये 1.5 साल 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ, तो लापता हुआ तो आपने पुलिस कंप्लेन किया, मिसिंग कंप्लेन किया क्या? वो उसकी सास नहीं बोलती, करने देती है। उसकी सास बोलती आएगा, वो किधर जाएगा घूम फिर के, अभी जवानी है, 4 दिन तो घूमने दे, बाद में वो थक के इधर ही आएगा, कहाँ जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है सास का। हाँ, बहुत अच्छा जवाब देती। लड़की नहीं पैदा की है ना, लड़की पैदा की होती तो उसको पता चलता लड़की का तकलीफ क्या होता है। तो 2 साल का, अभी 2 साल से गायब है, टोटली कोई खबर ही नहीं है। कोई खबर ही नहीं हो किधर है। उसकी माँ को खबर होगा वो किधर है, माँ को खबर है। काम धंधा क्या करता है आपका दामाद? अभी होटल खोला है, होटल चलाता है। होटल है? बीच में तो चला रहा था, उधर गोवंडी में, शिवाजी नगर में उसने होटल खोला था, खाने पीने का। हाँ, ये नाश्ता पानी का सब खोला था। फिर उसके बाद वहाँ से भी वो बंद करके गुल हो गया। भाड़े पे लिया था? हाँ, भाड़े पे लिया था। हाँ। फिर वहाँ से भी वो बंद करके गुल हो गया। पहले तो निकांजे भाव के बंगले पे ही रहता था, उनका ही काम करता था, सब देखता था। फिर उधर से भी कुछ खुटपुट हो गया उनका, तो वहाँ भी नहीं रहते, वहाँ से भी निकल गए हैं। अब अपना होटल बिटल खोले हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं क्या पता, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। बीच में ऐसा सुना था किसी से कि इधर गोवंडी में होटल खोला है, और अभी तो उसका पता ही नहीं है किधर है वो। तो वो जब मेरी लड़की इतनी पसंद नहीं थी तेरे को, तो तूने खाली क्या बाइक और दहेज के लिए शादी किया था? बाइक तो लेके मस्त तू घूम रहा सेठ की जैसा, जैसा तेरे बाप ने खरीद के दिया इसको। उसके इतनी औकात वाला था तो खरीद लेता, नहीं जो तेरे साथ इतने दादा लोग थे उन लोग को बोल दिया होता ना, एक गाड़ी लेके दे देता, 4 व्हीलर। 2 व्हीलर से क्यों दौड़ रहा है? 4 व्हीलर से दौड़ता। कभी उसने ऐसा खुश होकर कभी बातचीत किया ही नहीं। कभी आया भी हमारे यहाँ तो ऐसा मुंह बना के बैठा ही रहता था, 5-10 मिनट के लिए आता था और इसे चला जाता था। कभी वो किसी से बात भी नहीं करता था और हम लोग भी बात नहीं उतना करते, हालचाल पूछ लिए बस। तो अभी आगे का क्या सोचा आपने? दामाद ऐसा 2 साल से गायब है, कुछ खर्चा नहीं, खबर नहीं, खर्चा तो है ही और खबर भी नहीं। 2 बच्चे की 2 बेटियां है, 2 बेटी के साथ में फोन वगैरह कुछ नहीं उठाता होगा? कुछ भी नहीं, वो किसी का फोन नहीं उठाता है। लेकिन अभी मैं यही चाहती हूँ, मेरी लड़की को घर तो चाहिए रहने को, 2 बच्चे है उसके साथ, एक लड़की उसकी मंद बुद्धि है, कहाँ लेके जाएगी वो लड़की? 2, उसको खर्चा तो चाहिए, उसको घर तो चाहिए। सास जेठ जेठानी सब पहले मीटिंग रखा, उसमें आए तो लोग ने कबूल किया कि हम लोग खर्चा देखेंगे पूरा, हम लोग देंगे घर भी लेके, चलो भेजो आप लोग, हम लोग देखेंगे। कौन बोला ये बात? उसका देवर बोला, उसका जेठ बोला, उसकी सास बोली। उसका देवर ही मालिक है उन लोग के घर का। और फिर बीच में वो हम लोग को बहुत रुबाब से मेरी लड़की को धमकी देके बात कर रहा था, बोलता तुम्हारे घर वाले तो बहुत बोल रहे थे ना, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, केस करेंगे, कहाँ गए? बोलो जाओ ना, आप करो ना केस, क्यों नहीं कर रहे हो? करो, जो करने का है वो करो, अभी जाओ केस करो, मुकदमा करो, करो जो करने का है। वो ऐसा रुबाब दिखाता है देवर। हाँ, देवर। और चेंबूर पुलिस में हम लोग 2 बार एनसी डालने गए, लेकिन वो हम पुलिस वाला उधर का हम लोग का सुनता ही नहीं, हम लोग का एनसी लेने को भी तैयार नहीं, क्योंकि हम लोग के पहुंचने के पहले उनके उधर के उनके नेता लोग पहुंच जाते, उनके दोस्त लोग सब जो उनके कंपनी के हैं वो सब पहुंच जाते वहां पे। तो हम लोग का कुछ सुनते ही नहीं। वो पुलिस वाले बोलते आप लोग फैमिली कोर्ट में जाओ, केस करो, जो तुम्हारी लड़की को ऐसा मारता है, पीटता है, वो परेशान करता है, तो तुम भेजो मत ना अपनी लड़की को। मैं एक बार मैं ऐसी नहीं भेजी, 1 साल अपने घर पे रखी मैं अपनी लड़की को। फिर वो लड़की से मेरे फोन कर करके मेरी लड़की को बोलता तू नहीं आएगी तो मैं मर जाएगा। अभी दामाद बोलते हैं? हाँ, बोलता मेरा सब साथ छोड़ दिया, मेरे को सबने धोखा दिया, मेरी माँ ने धोखा दे दी, मेरे भाई परिवार वाले ने धोखा दे दिया, तू भी मेरे को धोखा दे देगी क्या? मेरा साथ छोड़ देगी क्या? तू तो आ, मेरे को समझ। खास दीपावली के दिन आके लेकर गया, वो भी मेरे दरवाजे पे नहीं आया, बाहर रोड पे आके खड़ा रहा। मेरी लड़की को फोन कर करके क्या क्या बोलता है कि वो रोने ही लगती है फोन पे। और इतना हम लोग बोले, लेकिन वो हम लोग की तरफ पलट के नहीं देखी। वो अपना बैग ली, बच्चा ली और निकल गई हमारे घर से दिवाली के दिन। बोलती नहीं, मैं जाएगी मेरे घर पे।
आज की ये फेसबुक लाइव जो है बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा, जो सामने जो ताई बैठे हैं कौन है क्या है, लेकिन जिनके विरुद्ध में आज ये फेसबुक लाइव लिया गया, मैं आइडिया कर सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ कि ये लाइव वो दादा तक जरूर पहुंचेगा। दादा हो या भाई हो, मैं भाई बोलती हूँ उनको। मैं ये लाइव के माध्यम से आपको मैं एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। आप कहीं पर भी रहे, आप सामना करिए, सामने आइए। आपकी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बीवी जो है बच्चों को लेके बेघर है, ठीक है, बेघर है। तो आप रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि आप जल्द से जल्द आप घर वापसी करें। और जो एक शंका है कि आप कोई आपके फ्रेंड के साथ में आप रह रहे हैं करके एक शंका, उस शंके को पकड़ते हुए हमने उनको भी कॉल किया था, हमारे पास वो कॉल रिकॉर्ड है। उन्होंने डायरेक्टली इनकार किया कि नहीं, मेरे पास नहीं रहता है। और मैं आशा करूंगी आपका वो फ्रेंड इसी बात पे कायम भी रहेंगे कि आप उनके पास नहीं रहते हैं। और दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये लाइव जरूर आप तक पहुंचेगा। नहीं भी पहुंचा तो मैं आप तक ये लाइव पहुंचाऊंगी। मैं एक आपकी दीदी होने के नाते, एक सिस्टर होने के नाते आपको मैं रिक्वेस्ट तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दो बच्चा है आपका, बहुत ही छोटा और बहुत प्यारा बच्चा है। आप एक पिता है, हस्बैंड तो है ही, लेकिन एक आप पिता है। आप पिता का जिम्मेदारी निभाते हुए, अपना पिता का कर्तव्य को समझते हुए आप घर वापसी करें और अपने बच्चे लोगों के प्रति, अपने बेटियों के प्रति अपना जिम्मेदारी निभाए, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगी। चाहे एक बार नहीं 10 बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। मैं आपको कॉल भी किया था दादा, लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया। मैं आपको कॉल भी किया था, आपने कॉल रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस फेसबुक लाइव का सहारा लेके मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। सामने जो आंटी बैठे हैं, शायद आप उनको जानते हैं, आपके सासू माँ लगते हैं, आपका सासू माँ लगते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घर वापसी करें। आपकी दो छोटी छोटी बेटी है, भागने से कुछ होगा नहीं और भागने आपको हम देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बेटी के जीवन का सवाल नहीं है, यहाँ पे 3 बेटी के जीवन का सवाल है और तीनों बेटी के जीवन को लेके आप खेल नहीं सकते। तीनों बेटी के जीवन को लेके आप खेल नहीं सकते और आपको हम खेलने देंगे भी नहीं। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए, अपने परिवार में वापसी करिए, अपने बच्चे लोगों की जिम्मेदारी उठाइए। मैं आज कोई कारणवश बच्चे लोगों का इस लाइव में लेके नहीं आ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो इस बच्चे लोगों को भी मैं लाइव में दिखाऊंगी कि कैसे एक पिता निर्दय हो सकता है, निर्मम हो सकता है। हर परिवार में छोटा मोटा टूक टाक बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य भूल के 2 साल से बेपत्ता हो जाना। एकदम छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का और एक 7 साल का। तो ये लाइव आपकी तरफ पहुंचेगा। दादा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, दादा या भाई, मैं आपकी एक बड़ी बहन या छोटी बहन, जो भी आप समझिए, आप घर वापसी करें और घर वापसी करके अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाइए। पिता होने का फर्ज अदा करें। बीवी के प्रति अगर आपका कुछ नाराजगी है वो अलग बात है, मैं उस सेकंड पार्ट पे जाऊंगी नहीं, लेकिन आप एक पिता है, आपके 2 छोटा छोटा बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर देखेंगे? कौन देखेगा? तो ये बच्चों का जिम्मेदारी उठाइए और घर वापसी करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। लुका छुपी खेल के कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा भी है तो छोटा भी है, कोई इंसान को ढूंढ के निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उस रास्ते पे जाना नहीं चाहेंगे। आप घर वापसी करें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और कुछ बोलेंगे आंटी? और कुछ बोलेंगे? और उनकी कुछ करतूत जो भी है क्लियर बात करो। कुछ करतूत ऐसा, देखो हमने उनका नाम नहीं लिया है। क्या करतूत बोलो? अभी से भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं, आके अपने बाल बच्चे में, अपने परिवार में रहे, अपने बच्चों को देखे। उस बच्चों को भी तो बाप का जरूरत है। एकदम एकदम एकदम। वो लोग मेरे पापा, वो छोटा बच्चा तो ज्यादा ही पापा पापा याद करती है लड़की। वो पापा को याद करती, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के। वो कितना मैसेज देती है पापा को अपने उनके नंबर पे। व्हाट्सएप है ना उसका? हाँ, बहुत वो मैसेज देती है। मैंने भी कॉल किया तो नॉट रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है।
हम लोग तो इतना होने पे भी कब ये सोचे जाने दो, अपने बच्चे से भी गलती हो जाती है, कभी अपना भी बच्चा गलती करे, वो भी अपने बच्चे के ही बराबर है, जो किया सो किया, अभी तो कम से कम सुधर जावे, अब तो कम से कम सुधर जावे, आके अपना बाल बच्चा संभाले, अपना परिवार देखे, बस और क्या चाहिए हम लोग को। इनके घर में बहन नहीं थी, लेकिन अब बेटियां ही बेटियां हैं, तीनों भाइयों में बेटियां ही पैदा हो रही हैं ज्यादा करके हैं। अगर इनकी बेटियों लोग को ऐसा तकलीफ होगा तब ये लोग कैसे झेलेंगे। भाई मैं फिर से आपको कॉल दे रही हूँ, मैं लाइव में ये डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए मैं कॉल दे रही हूँ। मैं नंबर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको मैं कॉल दिया हूँ भाई। तुम्ही ज्या व्यक्तीला कॉल करत आहात ती ह्या वेळेस उत्तर देत नाही, कृपया थोड्या वेळाने प्रयत्न करा। धन्यवाद। आप लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई, जब ही वो घर छोड़ा था ना, उसका सास कितना भी बोलने दो, एक मिसिंग कंप्लेन आपको करना ही चाहिए था, लेकिन वही जो भरोसा घर के बड़े गार्जियन ने बोला है आएगा। आपको क्या लगता है वो आदमी आएगा वापस? आने का इच्छा है उसको? लगता है 2 साल हो गया है। लगता क्या, मतलब इंसान का घर के माहौल बताता है ना। इसके पहले कभी ऐसा गया था लंबा टूर पे? कभी नहीं गया, ये पहला ही टाइम जो है 2 साल एकदम निकला। दस साल शादी करके 2 बच्चे की पिता होके बच्चों की जिम्मेदारी ना निभाते हुए, खुद के जीवन को देखते हुए 2 साल से एक बाप, एक पति, एक बेटा भी मैं ये बोल सकता हूँ, उनके माँ के तरफ से सोचा जाए तो एक बेटा भी 2 साल से अपने आप को निरुद्देश करके रखा है। ना खोज, ना खबर, ना खर्चा पानी, ना कोई जिम्मेदारी। और बीवी, 2 बेटियां, 3 लड़कियों के साथ में फ्यूचर जुड़ा है इस एक आदमी का, लेकिन वो किसी के साथ भी अपना जिम्मेदारी निभाने को 2 साल से नहीं है। 2 साल के पहले खर्चा पानी देता था, ठीक से खर्चा पानी देता था जब जाने के पहले? खर्चा तो मेरी लड़की को 1 रुपया नहीं देता था। खर्चा पानी कुछ नहीं 1 रुपया नहीं देता था, सामान ला के देता था, सामान वगैरह देता था, चाहे थोड़ा देता था, ज्यादा लाता था, ऐसी बात नहीं है। पर वो 1 रुपया कभी मेरी लड़की, क्या खाली राशन का ही इतना रहता है और खर्चा नहीं देता था। अगर साथ में मेरी लड़की को इतना जुलाब हो रहा था, एक बार उसने 2 रुपया मांगी कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्योंकि जो ये लोग का चाली का था लेटरिन, चाली में टॉयलेट वो ऐसा दूर रहता, थोड़ा अंदर जाना पड़ता था, और वो 2 रुपया वाला ऐसा नजदीक है। उसने 2 रुपया मांगा कि मुझे 2 रुपया दे दो, बाथरूम जाना है। उस आदमी ने नहीं दिया लड़की को। और इतना मेरी लड़की का ऑपरेशन हुआ, इतना मेरी लड़की हॉस्पिटल में थी, वो कभी एक दिन देखने को नहीं गया। डॉक्टर ने यहाँ तक कि बोला था उसके हस्बैंड की साइन चाहिए, लेकिन वो साइन करने तक को नहीं गया हॉस्पिटल में। दादा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो है लाइव आप तक पहुँचेगा जरूर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दादा, लाइव में ही आपको, और आपको मैं कॉल भी दिया था, बट आपने नॉट रिस्पॉन्डिंग आपका कॉल। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चे का जिम्मेदारी समझते हुए आप बच्चे के पास आइए और अपना पिता होने का फर्ज अदा करे, ठीक है? पिता होने का फर्ज अदा करे। तो साथियों ठीक है, मैं जस्ट खाली स्टेटमेंट के लिए मैंने आज रिकॉर्ड लिया था। लड़ाई बहुत हार्ड है और लंबा रहेगा, बहुत हार्ड लड़ाई है। विक्टिम की जो है लिखित में स्टेटमेंट आया, इसके पहले भी उनका मैंने लाइव लिया था, लेकिन इतना खुलासा नहीं किया था।
और कुछ भी है परिवार के तरफ ध्यान रखते हुए परिवार के सारे विषय को समझते हुए उन्होंने बहुत कुछ बात नहीं बताई थी, लेकिन आज जो है ये भाई साहब का बहुत सारी बातें जो है बाहर आया है। तो खैर वो भी नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे। खाली हमारे एक ही आशा है कि भाई साहब को ये फेसबुक लाइव पहुंचेंगे और वो अपना घर में वापसी करेंगे। ठीक है, तो मैं और कुछ बोलना है आपको और कुछ विषय? बस आ जाए अपने परिवार देखें। एकदम एकदम हमारे सबकी यही प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि वो अपने घर में वापस आ जाए, बच्चे लोगों को देखे। ऐसा तो जीवन तो नहीं जा सकता ना, ऐसा जीवन काट नहीं सकता है। मैं एक बात हर पुरुष लोगों को भी बोलूंगी, महिला लोगों को भी बोलूंगी, क्योंकि हर इसमें गलत सही सब होता है। आप लोग जब संसार निभा नहीं सकते, जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, तो आप संसार बसाते क्यों है? खाली मजाक की सुख मारने के लिए क्या? संसार करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। जो लोग संसार के नाम से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है, उनको संसार बसाना ही नहीं चाहिए कभी। क्यों बसाते संसार? किसी के जीवन को लेके क्यों खेलते आप लोग? इतना अधिकार कौन दिया आप लोगों को? आज मुझे खुद खराब लग रहा है, कितना छोटा छोटा 2 बच्चा है और आपका 2 साल से कुछ खबर नहीं, ना खर्चा पानी ना कोई चीज। कौन आज देखभाल करेगा आपके बच्चे का? किसके भरोसे आप बच्चे को छोड़ के गए? बहुत सारा सवाल है आपके ऊपर। भाई साहब अगर आप सुन रहे हो या बाद में भी सुनोगे, ये लाइव आप तक पहुंचेगा जरूर। बहुत सारा सवाल है। आपके बच्चे लोगों को आप किसके ऊपर छोड़ के गए थे? कौन देखेगा आपके बच्चे लोगों को? जन्म पैदा आपने किया और आपके बच्चे का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दोनों ने मिलकर अपने बच्चे को पैदा किया और आपकी बीवी बच्चे लोगों का सारा जिम्मेदारी उठा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। जल्दी जल्दी आप आ जाइए, घर में आ जाइए। जो भी है परिवार की बात है, बैठ के बात करते। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके लिए मैं ये मैसेज देती नहीं थी। अगर आप मेरा कॉल उठाते, आप मेरा कॉल नहीं रिसीव किए। मैं 2-3 बार आपको कॉल लगाया, 3-4 बार हो गया कॉल लगाया, लाइव में भी मैं कॉल लगाई, लेकिन आप नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है साथियों, मैं अब तो फिर आपका एक ही है कि कम से कम दामाद सामने तो आए, है ना आंटी? आपको पूछ रहा हूँ। हाँ। कम से कम सामने आवे, उनके मन में क्या बात क्या है? हाँ, तो एकदम। कितना दिन तक ऐसे खींच सकते हैं? तो आप बताओ तो सही। और लड़की जाता है, देखते देखते बड़ा हो जाएगा, उसके कौन पढ़ाई लिखाई कितना कुछ है एक परिवार में खर्चा। कल हम वो लड़की का कल पढ़ाई लिखाई करना है, फिर उसकी शादी ब्याह करना है। जहाँ हम उसकी सुख दुख है, जीवन यात्रा है, कौन करेगा? जहाँ हम शादी ब्याह करने जाएंगे तो वो नहीं पूछेंगे इसका खानदान क्या है, इसका परिवार एकदम एकदम, इसका बाप किधर है, उसका खानदान क्या है। अरे स्कूल में भी तो लगेगा। अभी स्कूल में भी तो स्कूल को में तो माँ बाप दोनों लगेगा। आजकल का स्कूल में सिस्टम हो गया, माँ बाप दोनों चाहिए। ये इनको समझ नहीं आ रहा है क्या? अपने बच्चे के फ्यूचर डैमेज कर रहा है। हाँ, अगर बीवी से कुछ गलती हुआ होगा, क्या हुआ होगा, सामने आओ ना, बैठ के बात करते। हम हमेशा गए, हमेशा यही बात बोले कि जो भी बात है आप बताओ। हाँ, सामने हम लोग कि कुछ उससे गलती हो रहा है क्या? हाँ, क्या गलती है बोलो। हाँ, हम लोग उसको बोलेंगे, उसको भी डांटेंगे एकदम। जरूरत पड़े मैं एक तमाचा भी उसको मारूंगी। ये लड़की है वो, एकदम। उसकी क्या गलती है हम लोग को बताओ। क्या होगी? नहीं, उसको ही पूछो ना। बस वही एक ही बात, घर में साफ सफाई नहीं रखती, घर में साफ सफाई नहीं रखती, बस वो एक ही बात बोलते, घर में साफ सफाई नहीं रखती। अरे घर में साफ सफाई नहीं रखते, उसके लिए क्या तुम छोड़ के भाग जाओगे क्या? ये कौन सा तरीका, ये कौन सी बात है? अभी 2 बच्चा तो गए तो अपने बेटी लोगों को भी लेके जाने का ना। उनको कहाँ छोड़ के गए? उनको अपना जाने का तो अपनी बेटी लोगों को भी लेके जाने का, अपने बच्चों को लेके जाने का। जिम्मेदारी अकेले के ऊपर थोप के नहीं जाने का। मेरे को बहुत खुन्नस आता है आंटी, ये सब मैं सुनता हूँ ना, तो पहला दिन तो स्टेटमेंट हल्का था, कुछ नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आता स्टेटमेंट क्या है। लेकिन आज जब मैं आपसे सुना ना, मुझे बहुत बुरा लगा। ये ऐसा नहीं, ये तमाशा बन गया है खेलने का। अरे क्या है, अभी 3 जान बसा है इसमें। अभी भी आधा स्टेटमेंट है, अभी आधा। आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, जब जो रिकॉर्डिंग है ना वो सब तीनों के बात का, वो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो आपका और दिमाग खराब होगा। जो भाग्यश्री है ना, उसका पूरा उसमें वो रिकॉर्डिंग है, वो सुनो आप, फिर आपका दिमाग कैसा खराब होगा वो आप सुनते थे। आपका शंका है कि उसके साथ में रहता है करके? जब उसके साथ ही वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो मैं कॉल लगाया तो पूरा डिनाइट कर रहा है कि मेरे पास नहीं है। मैं अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता हूँ,
क्योंकि मैं जब प्रोसेस में उतरूंगी तब मालूम पड़ेगा अगर हकीकत है क्या झूठ है। भाई साहब जल्दी जल्दी घर बैक करो, जल्दी जल्दी घर बैक करो। तीनों लड़कियों के जीवन को लेकर आप खेल रहे हो। और जय भीम महिला संस्था के पास ऑफिशियल ये विषय आया है। ठीक है आंटी, मैं आपका स्टेटमेंट ले लिया हूँ, बस इतना ही बात था। वो आएगा, घर वापसी जरूर करेगा, फिर आगे का देखेंगे क्या है क्या नहीं है।